नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के सीएसआर ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों पढ़ रहे हैं आरबीएससी की क्लास 12 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका बच्चों हमने दो वीडियोस अब तक देख लिए। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा? त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख। अब उन आलेखों के माध्यम से, अच्छा किसी ने यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले इसको पॉज करके, इसको बैक करके आप वीडियो नंबर 2 देखें, तब इसको देखने में मजा आएगा। क्योंकि वापस मैं वीडियो नंबर 2 की स्लाइड्स पे जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूँ अब त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम कब पॉसिबल है, यानी कि उनको हम एक एक ही आच्छादक में कन्वर्ट करेंगे, किस रेंज में होंगे, उनके प्रांत क्या होंगे, परिसर होंगे, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से एक बार तुम समझने की कोशिश करना, है ना। तो हम पढ़ेंगे पहले ग्राफ इनवर्स के, डोमेन, रेंज यानी कि फलनों के आलेख, प्रांत तथा परिसर। अब बच्चों वापिस अपन एक बार बैक चलते हैं थोड़ा सा, और एक बार साइन एक्स के ग्राफ पे अपन आते हैं। मैंने तुम्हें क्या पढ़ा है? इसका प्रांत क्या होगा? कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। अच्छा, परिसर क्या होगा? -1 से लेकर 1। अब बच्चों हमेशा हमें पता है कि फलन कब पॉसिबल होता है। सर फलन कब पॉसिबल होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वही आंसर आ रहा हो। यानी कि अपन बात करते हैं कि फलन के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है कि किसी भी ग्राफ में आप एक लाइन यूं ड्रॉ करके देख लो, एक ही टाइम पे कट करना चाहिए। अगर वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं भी देख लो, कहीं भी एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि फलन है। जैसे मान लो एक ग्राफ मैं तुम्हारे लिए ऐसे बना दूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। इस ग्राफ को मैं अगर ऐसे बना दूँ यूं, अब इसको मैं यूं कट करूं तो बहुत सारे मानों पर आ रहा है, बहुत सारी जगह कट कर रहा है। इसका मतलब है यदि इसका जस्ट अपन इन्वर्स करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो फलन ही नहीं होगा। इसका प्रतिलोम निकालना वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख रहा ना। इसके मुख्य मान लेंगे जो जस्ट लास्ट वाले वीडियो में आपने एक प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी होगी ना, उसकी अपन बात करते हैं कि इसको अपन यहाँ से कट करें बच्चों। देखो यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक, बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। यदि इसका अपन इन्वर्स निकाल लें तो इसका इन्वर्स का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। ये यूं जाके यूं आ जाएगा, है ना। अभी मैं तुम्हें ग्राफ भी बताऊंगा। तो ये जो एंगल है वो है -π/2 और ये जो एंगल है π/2, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक ये एक ही आच्छादक होगा। भाई देखो ना, एक यूनिक वैल्यू आ रही है ना बच्चों। देखो इसके बाद तो वही वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई। कैसे? इस एंगल पर जो वैल्यू आ रही है, इस एंगल पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू इस एंगल पर आ रही है। ध्यान से देखो, आ रही है ना। इस एंगल पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू इस एंगल पर आ रही है। रिपीटेशन हो रहा है ना इसके बाद तो, यानी कि ये एक ही आच्छादक केवल कौन सी वाली उसमें होगा? -π/2 से लेकर π/2। अब ये अपन खंड निकाल सकते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, ये यहाँ से भी हो सकता है। बच्चों देखो, मैं मार्कर चेंज करके तो बताता हूँ, ढंग से दिखेगा। अब एक लाइन यहाँ से कट कर लो और एक लाइन यहाँ से कट कर लो, अभी भी ये पॉसिबल है। यानी कि कैसे? π/2 से लेकर ये कितना हो गया? 3π/2। इसमें भी ये खंड पॉसिबल है कि यहाँ पर एक ही आच्छादक होगा। आप इस साइड भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? -π/2 और ये -3π/2, यानी कि -3π/2 से लेकर -π/2। तो अब वापस मैं इसके ग्राफ पे चलता हूँ बच्चों, और अपने को एक बात पता है ना क्या, कि जब y बराबर sin x है, इसका प्रांत रियल नंबर है और परिसर -1 से 1 है। अब -1 से 1 वैल्यू तो इसके अंदर भी आ रही है। इसका मतलब सर अब इसका जो प्रांत है ना साइन इनवर्स x का, वो क्या हो जाएगा? -1 से 1। और इसका परिसर क्या हो जाएगा? या तो ये वाला खंड ले लो, या ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, जो जनरल हमें यूजी में आएगी, वो कौन सी आएगी? 1, -π/2 से लेकर π/2। हालांकि ये गलत नहीं है कि हम -3π/2 से लेकर -π/2 ले लें, ये भी सही है। इसका परिसर ये भी सही है, π/2 से लेकर 3π/2, तीनों बातें सही है। तो वापिस अपन एक बार वापिस यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये लीजिए ग्राफ, ये हमारे पास बच्चों ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स x, साइन का प्रतिलोम फलन। अब देखो यहाँ से मैंने डॉट लगा दिया है, देख पा रहे हो सभी ढंग से। ये इसकी क्या होगी बच्चों? ये पर्टिकुलर इसकी रेंज हो गई।
यानी कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका प्रांत बच्चों क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा का परिसर था, है ना, ये हो गया -1 से लेकर 1, इसका परिसर ये हम आज के बाद क्या बोलेंगे, -π/2 से लेकर π/2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसी रेंज में ये फलन एक की आच्छादक होगा, क्योंकि इसके आगे अगर मैं इसको ले जाता हूं तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में बात फेल हो जाएगी। देखो कैसे, जो वाइट है ना, कि इस पोर्शन में, ये इस सेगमेंट में, पर्टिकुलर इस सेगमेंट में एक की आच्छादक होगा, 1 1 on 2 होगा, बाइजेक्शन होगा। इसके बाद यदि इसको ले आते हैं तो देखो ये ऐसे कट करेगा, तो ये यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, यानी कि इस वैल्यू पर एंगल, इस एंगल पर वैल्यू, दो वैल्यू से हमारी होगी, तो एक एंगल पर दो वैल्यू कैसे आ सकती है, या एक वैल्यू पर दो एंगल कैसे आ सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे, पर्टिकुलर इस सेगमेंट में ये एक की आच्छादक होगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा हमारा परिसर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर हो गया बच्चों -π/2 से लेके π/2 और -1 से लेके 1 इसकी प्रांत हो गई। तो क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब चलते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स की तरफ, ध्यान से देखिए ना। तो जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। तो अपन एक बार पहले त्रिकोणमितीय फलन कॉस पे चलते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ एक की आच्छादक किस रेंज में होगा। तो बच्चों आइए थोड़ा सा पहले अपन चलते हैं, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ आपके सामने पेश है। इसकी प्रांत मैंने तुम्हें सिखाई थी लास्ट वाले वीडियो में, रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, परिसर हमने क्या निकाला था, -1 से लेकर 1। अच्छा, साइन थीटा, केवल साइन एक्स की बात करते हैं तो प्रांत वही सेम, रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, और परिसर बच्चों क्या आ रहा था, -1 से 1, वही कोस एक्स के साथ हो रहा है ना। अब जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या था, -1 से 1, तो कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत भी क्या होगा, -1 से 1, क्योंकि जब भी किसी फलन का प्रतिलोम निकालते हैं तो फलन का जो परिसर है वो प्रांत बन जाता है। तो ये प्रांत क्या बन जाएगा, -1 से 1। अब एक परिसर साइन का क्या आ रहा था बच्चों, -π/2 से लेकर π/2 वाला सेगमेंट हमने पढ़ा, -3π/2 से लेकर π/2 वाला सेगमेंट, यस। अब यहाँ पर इसका परिसर चेंज हो जाएगा, वो अपन देखते हैं, क्योंकि ग्राफ अलग अलग है ना। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक सेगमेंट में हम निकालते हैं ना, एक बार तुम ध्यान से देखना, अगर मैं इस वैल्यू पर, इस एंगल पर जो वैल्यू आएगी वही इस एंगल पर आएगी, तो बहु एक ही हो गया, है ना। यानी कि इस रेंज से यहाँ से यहाँ तक में तो ये बहु एक ही हो गया। अगर बहु एक ही हो गया तो सर ये तो प्रतिलोम निकालना इसका पॉसिबल नहीं है। इसका जो यूनिक होगा ना बच्चों, वो देखो कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर अपन यहाँ से और यहाँ पे कटर मार दें, एक सेगमेंट ले लें, इस वाले पोर्शन में देखो केवल, यानी कि -π से लेकर 0, -π से लेकर 0 में ये एक की आच्छादक, कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लो, बात समझ में आ रही क्या। और इधर बढ़ो, 0 से लेकर π तक भी बच्चों ये क्या है, एक की आच्छादक, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, बताओ है कि नहीं है। तो पर्टिकुलर सेगमेंट जैसे मैंने साइन में लिया था, वैसे हमें कहाँ लेना पड़ेगा बच्चों, कोस में लेना पड़ेगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। हम यहाँ से भी ले सकते हैं, देखो ध्यान से इधर आओ, π से लेकर 2π, ये लीजिए, π से लेकर ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट, ये खंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य मान होता है बच्चों क्या होगा, 0 से π। जैसे वहाँ पे भी हमने 3-4 खंड निकाले, लेकिन मैंने मुख्य मान तुम्हें क्या बताया, -π/2 से लेकर π/2। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बच्चों क्या हो जाएगा, एक की आच्छादक, क्योंकि इसका इन्वर्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, यूँ इस तरह से। अब अगर अपन स्पेसिफिक खंड ने निकालेंगे तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो किसी भी सेगमेंट पे लाइन ड्रॉ करके देख लो, जो मैंने सेगमेंट तुम्हें बनाया, एक ही जगह ये इंटरसेक्ट करेगा, और एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये एक की आच्छादक है। तो बात समझ में आई क्या बच्चों। देखो कई बार बातें अगर कम समझ में आए तो वीडियो पॉज कर लिया करो, उसको दोबारा सुना करो, 3 बार पढ़ा करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में सब बच्चों को समझ में आ जाए, उसको 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो, तुम्हारे हाथ में ही है गुरुजी बिल्कुल, और खुद से प्रैक्टिस किया करो, है ना। अब आ जाओ देखो बच्चों इन्वर्स पे वापस, ये देखिए ये ग्राफ मैंने थोड़ा जूम करके ले लिया। अब इस पे अपन सेगमेंट निकालते हैं बच्चों, है ना। तो सेगमेंट अपन कहाँ से कहाँ तक निकाले, ध्यान से देखना, ये 0 है, ठीक है। अभी 0 से लेकर, ध्यान से देखना बच्चों, 0 से लेकर अपन π तक चलते हैं ना। तो ये
ये वाला जो सेगमेंट है जो मैंने वाइट कर दिया बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, 0 से लेके पाई, ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज, इसका परिसर हो जाएगा। तो प्रांत तो वही -1 से लेकर 1, और परिसर बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल परिसर जो होगा, परिसर होगा 0 से पाई। बात समझ में आ रही क्या? यानी कि केवल इस सेगमेंट में ये फलन प्रतिलोम होगा, इन्वर्टिबल होगा, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक खंड में ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक ही। अच्छा, तो कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करके देख लो, ये लो, क्योंकि अगर इसके आगे अपन लाइन बढ़ाते हैं तो देखो इंटरसेक्ट, एक ही लाइन 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, आगे जाएंगे 3 जगह करेगी, थोड़ा जूम कम कर दोगे तो 3 4 5 जगह करेगी, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था। तो बात समझ में आई क्या? तो फाइनल अपन क्या करते हैं, cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का प्रांत समान होगा, लेकिन परिसर उसका हो जाएगा -π/2 से π/2 मुख्य मान, और इसका क्या हो जाएगा 0 से पाई। और भी हो सकते हैं पर वो स्पेसिफिक खंड होंगे, वो मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं tan इनवर्स x की तरफ, है ना, ध्यान से देखे आइए। tan इनवर्स x के लिए पहले एक बार tan x के ग्राफ पे अपन चलते हैं, वहाँ पर उसका प्रांत परिसर देखते हैं, फिर उसका इनवर्स निकालते हैं कि कौन से सेगमेंट में, जैसे मैंने sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, कि किस पर्टिकुलर स्पेस में ये एक ही अच्छा तक होगा, वैसे tan का देखते हैं ना, ध्यान से देखिए। तो आ जाओ बच्चों फटाफट से, tan का ग्राफ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फटाफट से, याद आ रहा है क्या? ठीक है, इसका प्रांत बच्चों क्या था, π/2 के ओड मल्टीपल विषम गुणांकों के अलावा सभी वास्तविक संख्या, इसका परिसर था रियल नंबर। तो हमेशा ध्यान रखो, इसका जब इन्वर्स निकालेंगे ना तो परिसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक ही आच्छादक में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो पहले वाले का परिसर है वो प्रांत तो फिक्स है, जैसे साइन थीटा का परिसर था -1 से 1, कॉस थीटा का परिसर था -1 से 1, तो प्रांत जब इन्वर्स का हमने निकाला तो -1 से 1 ही किया, तो इसका इन्वर्स, इसका प्रांत बच्चों क्या हो जाने वाला है हमारे पास, वास्तविक संख्या, किसका, tan इन्वर्स का। अब देखते हैं कि एक की आच्छादक कहाँ पे है ना, ये तो पर्टिकुलर सेगमेंट है बच्चों, ध्यान से देखना एक बार। मैं यहाँ से लेकर अगर यहाँ पे चलता हूँ तो किसी भी जगह पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, एक खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दो, कहीं पर भी ये 2 जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि सर तो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो मैंने व्हाइट में किया, अब आ रहा है बच्चों नज़र? एक सेकेंड आपके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, घर की बात है, ध्यान से देखो। ये पर्टिकुलर सेगमेंट में ये फलन क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, यानी कि इसका एक ही आच्छादक संभव है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2। अच्छा सर यही थोड़ी है, और भी तो है, अरे बिल्कुल है, देखो ध्यान से। ये अपन बात करें π/2 से लेकर 3π/2, ये भी इसका एक परिसर होगा, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर इस सेगमेंट में, इस खंड में भी ये एक ही आच्छादक होगा। ठीक है, यानी कि इसके परिसर में देखो सेगमेंट कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों, -π/2। अब बताओ ये खुले अंतराल में आएगा, बंद अंतराल में आएगा? खुले में आएगा, क्योंकि -π/2 पे तो नॉट डिफाइन हो रहा है ना, π/2 पे क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, तो उसको तो पकड़ ही नहीं सकते अपन, तो खुला अंतराल लगा देना यहाँ पे, -π/2 से π/2, और क्या खंड हो सकता है, या π/2 से 3π/2, लेकिन जो प्रिंसिपल, जो मुख्य मान होगा वो ये होगा, जो हमें याद रखना आज के बाद, है ना। तो आइए अपन चलते हैं वापस tan इनवर्स x के ग्राफ की तरफ। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो आपको। ठीक है, केवल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस स्पेसिफिक खंड में ये क्या होगा बच्चों, एक ही आच्छादक। इस खंड में ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक। इस खंड में भी क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक। तो तुम्हारा मन करे वो सेगमेंट आप ले सकते हो परिसर के लिए। तो पहले प्रांत में लिखता हूँ इसका प्रांत बच्चों क्या हो गया, सभी वास्तविक संख्याएं, परिसर। ठीक है, परिसर में बच्चों एंगल को कहां से कहां तक आ सकता है, -π/2 से लेके π/2, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, खुला अंतराल लेंगे, -π/2 से π/2। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो बच्चों यहाँ पे, और यदि सेगमेंट लेना चाहो तो देखो अपन क्या ले सकते हैं, π/2 से 3π/2। यहां तुम्हारा मन कर रहा हो तो -3π/2 से
-π/2। लेकिन बच्चों तुम्हारे मन को थोड़ा नियंत्रित रखना, ये वाला तुम्हें याद रखना है, -π/2 से लेकर π/2। ज़्यादातर क्वेश्चन अपन इसी मुख्य मान के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि यदि दिया हुआ नहीं होता है ना तो अपन मुख्य मान मानते हैं। जैसा कि तुम्हें जस्ट लास्ट वाले वीडियो में सेकंड नंबर का जो पॉइंट था ना, उसमें क्या लिखा हुआ था, कुछ दिया हुआ नहीं है तो मुख्य मान मानते हैं बाई डिफॉल्ट। तो मुख्य मान क्या होता है, ये जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलें अगले की तरफ। तो ये बनाओ आराम से, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, तो साइन कोस टैन हो गया। अब चलते हैं कॉट की तरफ, फिर चलेंगे सेक, फिर चलेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन y बराबर कॉट इनवर्स x के ग्राफ की तरफ, है ना। उससे पहले एक बार अपन कॉट x के ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो कॉट x का हमारे पास परिसर था वो बच्चों कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो आइए फटाफट से, कहाँ पे गया कॉट इनवर्स x, ये रहा बच्चों कॉट x, है ना। इसकी प्रांत बच्चों कहते हैं कोई भी पाई के मल्टीपल के अलावा सारी वास्तविक संख्याएं तथा परिसर क्या है, r। यानी कि हमें पता है कॉट इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं इसके परिसर की। तो बच्चों परिसर तो बिल्कुल सेम तो नहीं होने वाला, बिल्कुल उल्टा तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्योंकि अब तक भी नहीं हुआ ना। तो भाई काम करते हैं अपन, देखो पर्टिकुलर किस खंड में इसका ग्राफ थोड़ा गलत था बच्चों। तो ये जो ब्राउन वाली लाइन है ना वो नहीं माननी हमारे को, ग्रीन वाली लाइन मैंने समझा दिया था तुम्हारे को बना के ढंग से, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किस सेगमेंट में वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, यानी कि खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने पर एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक ही आच्छादक है। तो जो बात करें अपन, तो देखो 0 से लेकर, ये 0 है ना, 0 से लेकर पाई, देख लो ये वाला सेगमेंट जो ग्रीन वाली लाइन है, उसमें कहीं भी तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये हमेशा वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करेगी। अब सर यही सेगमेंट थोड़ी होगा, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि यही खंड होगा, हम ये भी ले सकते हैं पाई से लेकर 2π, है ना। इधर आओ, 0 से लेकर -π, है ना। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ना बच्चों, ये नॉट डिफाइन की तरफ जा रही है, अपरिभाषित की तरफ, यानी कि हमें खुले अंतराल में लेना पड़ेगा। तो अपन बात करें तो आ जाओ वापस ग्राफ की तरफ। कॉट इनवर्स x का ग्राफ बच्चों तुम्हारे सामने पेश है। ठीक है, या वैल्यूज रख के बनाना ग्राफ खुद से, है ना। वैल्यू रखोगे तो एंगल मिलेगा, वो एंगल यहाँ पे आप ड्रॉ करना, है ना। तो इस सेगमेंट की अपन बात कर रहे हैं, इस खंड की, ये हमारा मुख्य खंड होगा ना। यानी कि 0 से 0 बच्चों यहाँ पर है ना, 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक। यानी कि पहले इसका प्रांत अपन निकाल लेते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या, परिसर। तो बच्चों इसका परिसर है 0 से पाई, मुख्य। और भी है देखो, पाई से लेकर 2π, ये खंड भी तो होगा, लेकिन हमें तो एक ही खंड लेना होता है, पर लिख लो, या पाई से 2π, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी तरह से अपन बनाएंगे सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इसको नोट डाउन करना आप आराम से। तो जो चलते हैं सेक इनवर्स x के ग्राफ की तरफ, तो उससे पहले अपन चलेंगे सेक x के ग्राफ की तरफ, है ना। फिर हम देखेंगे कि किस सेगमेंट में, किस खंड में वह एक ही आच्छादक है। तो बच्चों आ जाओ फटाफट से, देख पा रहे हो क्या, ये अपन आगे बच्चों सेक थीटा y बराबर सेक x, इसका प्रांत बच्चों हमने क्या निकाला था, सभी वास्तविक संख्याएं π/2 के विषम गुणांकों के अलावा तथा परिसर क्या है। अब हमें पता है जो इसका परिसर है वो सेक इनवर्स x का बच्चों क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। यानी उसका प्रांत होगा -∞ से लेकर -1, यानी कि -1 और 1 के बीच के नंबर के अलावा सब जो पॉसिबल है। इसका मतलब ये है ना, बिटवीन -1 एंड 1 के अलावा जो भी है सब इसका प्रांत होगा सेक इनवर्स x का। तो बच्चों अब इसके परिसर की बात कर लेते हैं अपन यहीं पे, है ना, सेक इनवर्स x के। उसके लिए हमें इस फलन को एक ही आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कौन से सेगमेंट में आ रहा है ना। तो अब आ जाओ, आप देख पा रहे हैं तो बच्चों इसका एक ही आच्छादक देखो केवल किस सेगमेंट में आ रहा है, ये देख पा रहे हो क्या आप, और ये वाला, है ना। यहाँ पे आप देखो बच्चों कि क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लूँगा ना, ध्यान से देखना, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को तो पास कर रहा है, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा तो पास नहीं करेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन कब क्या करेगी, बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस पर भी वैल्यू सेम आ रही है, इस पर भी वैल्यू सेम आ रही है ना, जबकि हमारा एक ही आच्छादक होना आवश्यक है। तो ये 0 से लेकर पाई, देखो ये वाला सेगमेंट 0 से लेकर पाई, लेकिन बीच में π/2 पर तो ये अपरिभाषित है, तो π/2 को हटा देंगे अपन। यानी कि हम क्या बोल देंगे, 0 से लेकर पाई
π/2 के अलावा, है ना। और देखो और सेगमेंट अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, पाई ये वाला और ये वाला, पाई से लेकर 2π बट एक्सेप्ट 3π/2, 3π/2 के अलावा। और देखो बच्चों, देखो ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट में एक ही अच्छा तक है, -π से लेकर 0 लेकिन -π/2 के अलावा। बात समझ में आ रही है? खुद से बनाओ ये, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ बच्चों किस तरह का बनेगा, आप आराम से बनाना, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पोर्शन 0 से लेकर पाई अपन ने सोचा था ना, ये π/2 है बच्चों, ये पाई है ना, ये लो। इन यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट पूरा π/2 के अलावा, क्योंकि π/2 पे तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, पहले इसका प्रांत अपन लिख लेते हैं। जो सेक एक्स का परिसर था क्या था बच्चों, -अनंत से लेकर -1, -1 इंक्लूड था ना बंद अंतराल, और फिर 1 से लेके अनंत। और अनंत को बच्चों हमेशा हम किस में लेते हैं, खुले अंतराल में लेते हैं। अब बात करते हैं जी इसके परिसर की। अब परिसर का जो मुख्य मान होगा, मुख्य खंड होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई, है ना। अच्छा बताओ, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, यानी कि 0 से पाई लेकिन π/2 के अलावा, क्योंकि π/2 में बच्चों क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है सेक इनवर्स एक्स। अच्छा और खंड ले क्या बच्चों, ले सकते हो। देखो ये वाला और ये वाला दोनों मिला के, लेकिन किसके अलावा, 3 π/2 के अलावा। यानी कि हम क्या बोल देंगे, पाई से लेकर 2π, किसके अलावा, 3π/2 के अलावा। अरे इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखो, ये -π से लेकर 0, किसके अलावा, -π/2 के अलावा, -π से लेके 0, किसके अलावा बच्चों, -π/2 के। ये इसका परिसर हो गया बच्चों। इनकी टेबल बनाना पूरी प्रांत और परिसर की, क्योंकि पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनके परिसर पे डिपेंड करेगा, इनके प्रांत पे डिपेंड करेगा। वो बिल्कुल इस तरह से हमारे दिमाग में छपे होने चाहिए जैसे ABCD याद होती है। फिर तुम फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने में बिल्कुल बेहद मज़ा हमारे को आने वाला है। चलो अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल कोसेक इनवर्स एक्स की तरफ। कोसेक इनवर्स एक्स से पहले अपन चलते हैं बच्चों कोसेक्स वाले फलन पे, जिसके प्रांत और परिसर मैंने समझाए थे, ग्राफ समझाए थे। फिर वहां पर देखते हैं कि वो कौन से खंड में एक ही वह अच्छा तक होगा। तो बच्चों देखिए, आइए ये अपन आगे कोसेक एक्स देख पा रहे हैं बच्चों। अब देखो सबसे पहले इसके प्रांत और परिसर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ठीक है। इसका प्रांत, इसका परिसर बच्चों क्या था, कुछ याद आया था कि -1, देखो ध्यान से, -1 और 1 के बीच के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं आ रही थी, है ना। तो हमने पढ़ा था -अनंत से लेकर -1 बंद अंतराल, है ना, सम्मिलन संघ 1 से लेके अनंत, ठीक है। अच्छा अब अपन बात करते हैं बच्चों, इसका प्रांत क्या था कोसेक एक्स का। अब तुम खुद ही देख लो, जब अपन पाई पे चलते हैं, 0 पे चलते हैं, -π पे चलते हैं, यानी कि पाई के मल्टीपल पर ही हमेशा क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, सभी वास्तविक संख्या लेकिन n π के अलावा, पाई के मल्टीपल के अलावा। यहाँ पर n क्या होता था, n होता था बच्चों कोई भी पूर्णांक संख्या। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब सर जो इसका परिसर है ना, जो इसका परिसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आएगी सभी की। अब देखते हैं कि किस सेगमेंट में एक ही अच्छा तक है। तो बच्चों देखिए, इधर आओ आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लीजिए एक बार, यानी कि -π/2 से लेकर पूरा π/2, लेकिन 0 डिग्री पे बच्चों, 0 डिग्री पे अपरिभाषित हो रहा है। तो 0 डिग्री को हटा देंगे अपन, तो सर एक ही सेगमेंट थोड़ी होगा, और भी तो सेगमेंट होंगे। तो मैंने कब मना किया बच्चों, और सेगमेंट नहीं होंगे, और भी होंगे। देखो ध्यान से इधर आओ, अपन ले सकते हैं बच्चों π/2 से लेकर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3π/2, है ना। लेकिन इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई, क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, ठीक है। तो चले इनवर्स की तरफ। अब तो समझ में आ रहा है ना, तो खुद से करो भैया, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी, प्रांत व परिसर की, है ना। ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम्हारे सामने है, तुम बनाना आराम से।
तो बच्चों प्रांत क्या हो जाएगा, जो कोसेक एक्स का परिसर था क्या था, माइनस अनंत से लेके -1, ठीक है, यूनियन संग 1 से लेके अनंत। और अनंत को बच्चों हमेशा किस में शो करते हैं अपन, अनंत को शो करते हैं हमेशा अपन खुले अंतराल में। अब परिसर बच्चों, पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ परिसर पे ही डिपेंड करेगी, परिसर दिमाग में छप जाना चाहिए ढंग से। अब इसका परिसर निकाले अपन, अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, एक की अच्छा तक कहाँ से कहाँ तक था, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 के अलावा। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि ये -π/2 पे कोई मान दे रहा है क्या, दे रहा है, इसका मतलब वो बंद अंतराल में आएगा ना, खुले में नहीं आएगा। तो -π/2 से π/2 किसके अलावा, जल्दी बता दो, 0 डिग्री के अलावा। ठीक है, और निकाल लेते, आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, π/2 से 3π/2, ठीक है, लेकिन पाई के अलावा, या ठीक है, π/2 से 3π/2 किसके अलावा बच्चों, पाई के अलावा। ये लो, ये भी सही है। अरे नेगेटिव में भी ले सकते हो, घर की बात है, देखो ध्यान से इधर आओ। हम क्या ले सकते हैं बच्चों, -3π/2 से -π/2, लेकिन -π के अलावा, क्योंकि -π पर बच्चों क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो रहा है। तो बच्चों ये सारी बातें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सभी 6 के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर आपके दिमाग में ढंग से छप जाने चाहिए, आपको याद हो जाने चाहिए। ये एक की अच्छा तक में हमने इसको कन्वर्ट किया, आपको ये भी पता लग गया है कि इनकी रेंज, इनका जो परिसर है ये क्यों मैंडेटरी है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर अंतराल में ये एक की अच्छा तक हो रहे हैं और तभी किसी फलन का प्रतिलोम निकालना पॉसिबल है। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरे 6 के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर, वो किस किस सेगमेंट में एक की अच्छा तक होंगे, इनका प्रतिलोम निकालना कब पॉसिबल है, किस खंड में एक की अच्छा तक हमने बनाया, हमने उनके परिसर निकाल लिए, प्रांत निकाल लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप दोबारा 2 बार 3 बार खुद से ग्राफ बनाओ, याद करो। फिर अगले वीडियो में अपन आपकी एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे, आपकी किताब के प्रश्नों पर चलेंगे, उदाहरणों पर चलेंगे। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।